मौखिक भी कहे हैं श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी को, तो कहे कि जब तक आवंटित नहीं आएंगे तब तक आप लोग को कहाँ से देंगे, हम अपने वेतन से दे क्या, बिगड़ के कहें। और गृह रक्षक बीमार पड़ गए हैं, कुछ भी गृह रक्षक भी मर भी गए हैं, जिसका नाम हरदेव मंडल है, वह अभी तक उस मर के काम में नहीं आया, एक पैसा वह चले गए हैं, जो 6 महीना हो गया है उसको मरने हुए, अभी तक वेतन नहीं मिला है। श्रीमान हम लोग का बाल बच्चा अस्त व्यस्त है, हम लोग भीख मांगने की करार पर चले आए हैं। श्रीमान सभी बाजार में जो दुकानदार है सबको बोलते हैं, तो कोई चावल कोई गेहूं दिया, अब वो भी देना मना कर दिया है। मैं अभी पूर्णिया जिला के कृषि बाजार समिति गुलाब बाग मंडी, यानी कि वही गुलाब बाग मंडी जो कि एशिया में नंबर 1 हुआ करता था, अभी है नहीं, काहे कि हमारे बिहार के नेताओं ने इसको चौपट कर दिया। पहले हुआ करता था, और जो इस मंडी से हमारे बिहार के विदेशों में पहचाना जाता था, जाना जाता था कि बिहार में भी एक गुलाब बाग का मंडी है। हालांकि हमारे बिहार के नेता के संपत्ति तो 10 गुना बड़ा है, लेकिन हमारे जो बिहार के संपत्ति था उसको किस तरह नाश कर दिया। जैसे गुलाब बाग मंडी ले लीजिए, बिहार के ही पूर्णिया जिला के बनवनकी का चीनी मिल ले लीजिए, ये सब हमारे विदेशों में बिहार के पहचान दिलाता था। आज उसी मंडी को खंडर में बदल दिया गया है, खंडर हो चुका है, अब देखने की स्थिति में जर्जर स्थिति हो गया। उसी मंडी में हमारे बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जवान, यानी कि सरकारी संपत्ति के जोगने के लिए इस जवान का काम होता है सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, बिहार के जितने भी सरकारी संपत्ति है उसका रक्षा करना। आज देखिए हमारे बिहार के नेताओं ने, हमारे बिहार के किसी भी नेताओं का आज तक सैलरी नहीं रुका होगा, लेकिन इस मंडी में 20 जवान तैनात है, रात दिन ड्यूटी करते हैं, कहीं कि हमारी मंडी की, हमारी सरकारी संपत्ति के कोई चोर चुरा के नहीं ले चला जाए, इसीलिए रात दिन ड्यूटी करते हैं, भारी संख्या में भारी मेहनत करते हैं। 20 जवान है, इस लिस्ट में 20 जवान का नाम है, और इस 20 जवान के साथ क्या समस्या हो रहा है आगे भी वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, इस मंडी में जितने दिन जवान ड्यूटी करते हैं, जितने दिन मंडी की रक्षा करते हैं, यानी कोई जवान 6 महीना करता है, कोई जवान साल भर करता है, फिर दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इतने दरमियान में किसी भी जवान को सैलरी नहीं मिलता है, और अपने घर से खा पी के उसको ड्यूटी करना पड़ता। आइए उस जवान जो है उससे और जानने का ज़्यादा बेहतर प्रयास करेंगे, और आप लोग को और ज़्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। आइए देखिए हमारे पाछे कुछ ये जवान बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जवान हैं, ये जो देख रहे हैं ये सरकारी संपत्ति के रक्षा करते हैं, यानी कि जो नेताओं ने सरकारी संपत्ति के लूटने में लगा हुआ है, इसी तरह हमारे राज्य के जवान जो उसको बचाने में लगा हुआ। आखिर हम लोग पूरे बिहार वासी इस मंडी से लगभग जो है 100 करोड़ टैक्स जाता है सरकार के खजाना में, 100 करोड़, 1-2 रुपया नहीं जाता है। इस मंडी में जितने भी व्यापार होते हैं उसका टैक्स लगभग सरकारी खजाना में 100 करोड़ जाता है। हालांकि जब हम लोग टैक्स सरकारी खजाना में जमा करते हैं, सभी व्यापारी यहाँ से व्यापार करते हैं, टैक्स जा ही रही है, तो फिर सैलरी क्यों नहीं मिल रहा। चलिए इन लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिश्चंद्र मंडल, SL सेक्शन लीडर है। मैं यहाँ लगभग 20 से ही काम कर रहा हूँ, 2020 से, यानी 3 साल हो गया। हाँ, लेकिन उधर तो वेतन दे दिया, लेकिन 2022 से 21 तारीख महीना दिसंबर से जनवरी फरवरी से अभी तक एक भी हम लोग को भत्ता नहीं दिया है, जो कि सरकार हम लोग को निष्काम सेवा बिना पैसा का ड्यूटी लिया जा रहा है, जो 3 शिफ्ट में ड्यूटी लिया जा रहा है। तीनों शिफ्ट का ड्यूटी जो है हम लोग को हर फॉर्म पर लिखा हुआ है, जो हर दिन इस पर ड्यूटी चार्ट पर साइन होता है, और हर टाइम ड्यूटी 24 घंटा फुल वर्दी के साथ ड्यूटी लिया जाता है, जबकि श्रीमान का 8 घंटा ड्यूटी लेने का है। लेकिन हम गरीब गृह रक्षकों को अभी तक एक भी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जबकि 20 के 20 हम लोग को भत्ता बिल लेते हैं, साइन करते हैं। मौखिक भी कहे हैं श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी को, तो कहे कि जब तक आवंटित नहीं आएंगे तब तक आप लोग को कहाँ से देंगे, हम अपने वेतन से दे क्या, बिगड़ के कहें। और गृह रक्षक बीमार पड़ गए हैं, कुछ भी गृह रक्षक भी मर भी गए हैं, जिसका नाम हरदेव मंडल है, वह अभी तक उस मर के काम में नहीं आया, एक पैसा वह चले गए हैं, जो 6 महीना हो गया है उसको मरने हुए, अभी तक वेतन नहीं मिला है। श्रीमान हम लोग का बाल बच्चा अस्त व्यस्त है, हम लोग भीख मांगने की करार पर चले आए हैं। श्रीमान
सभी बाजार में जो दुकानदार है सबको बोलते हैं, तो कोई चावल कोई गेहूं दिया, अब वो भी देना मना कर दिया है कि ये सबका धंधा हो गया है। श्रीमान किससे ड्यूटी करेंगे, इसका निवारण अपने स्तर से करें। अच्छा एक बात बताइए सर, आपका दुख तो नेता आप देखते हैं सुनता है कि नहीं सुनता। अच्छा इसका शिकायत आप लोग कहाँ कहाँ पत्र शिकायत लिखे हैं? हमने ऐसे मौखिक भी के हैं, लिखित में भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा 2-2 बार दे चुके हैं। किसको दिए हैं? डीएम साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हैं, और बोर्ड को भी लिख करके दिए हैं। जो हमको देने के लायक, उसको भेजने के लायक भी पैसा नहीं था, किसी तरह मांग चांग करके उसको डाक के द्वारा भेजे हैं। श्रीमान अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ है। सर कितने जवान यहाँ तैनात रहते हैं? तैनात 20 जवान रहते हैं एनी टाइम। सभी के साथ यही समस्या है? सभी के साथ यही समस्या है। कोई बीमार है, कोई ड्यूटी करने में नहीं पा रहे हैं, जो चोर अति जो है धकल के भाग के चल जाता है, कमज़ोर हो गया खाना पीना के चलते, खाना ही नहीं मिलता, ड्यूटी कैसे करेंगे। वह बीमार पड़ के वस्त पड़े हुए हैं, जिसका सर्टिफिकेट भी मैं लगा सकता हूँ। हाँ आप लोग को भी सर नहीं मिलता है ना? सब लोग यही समस्या है। बोलिए, कड़ा से बोलिए। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य तस्वीर है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारे बिहार के किसी भी नेताओं का आज तक सैलरी नहीं रुकता है, टाइम से पहले मिल जाता है। यहाँ तक कि उन लोग को खाने तक का जो है लाख लाख रुपया का बिल आता है। और सर आप लोग को कितना सैलरी मिलता है? हम लोग को सैलरी नहीं है, 1 पैसा भत्ता देता है। भत्ता जो है 7 से 74 रुपया की दर से प्रत्येक दिन की दर से दिया जाता है, जबकि 20 बिल लेने की अनुमति हुआ था और 5 को पैसा देने की अनुमति हुआ कि अगले महीना 5 तक ये सबको दे दो। लेकिन यह कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। कहाँ से परिधान लग गया है कि 13 महीना से श्रीमान अभी तक 1 पैसा किसी को नहीं दिया है। जो कोई रिटायर कर गया है, कोई बीमार पड़ गया, कोई मर भी गया है, जिसका प्रूफ हम कागज के साथ करेंगे। यहाँ जो है खाने के लिए मर गए, यानी कि 1-1 साल तक अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा? अगर आखिर तो ये लोग ड्यूटी कर ही रहेंगे। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य तस्वीर है। और हमारे बिहार के नेताओं ने दिन रात बात करते रहता है कि हम बिहार को खुशहाल बनाएंगे, आगे ले जाएंगे। और हमारे बिहार के नेताओं का जो है 1 लाख रुपया के डेली पेट्रोल फूकता है। उस राज्य में हमारे जवान को खाने के लिए नहीं मिलता है, टाइम से सैलरी नहीं मिलता है। उस राज्य के नेताओं ने 1 लाख का पेट्रोल फूकता है और 50,000 तक का तो लोग का गमछी रहता है। इससे दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए सर, आपने बड़े बड़े अधिकारी तक के लिखे हैं, किसी से कभी मिले हैं? जैसे डीएम साहब से कभी आप लोग मिले हैं? नहीं मिल सके, अभी तक तो नहीं मिले हैं। लेकिन अब विचार कर रहे थे श्रीमान को, जो बड़ा बढ़िया डीएम साहब आए हैं, हम लोग को पता लगा है। बड़ा पहले भी यहाँ पर जो है अनुमंडल पदाधिकारी की चेक पोस्ट पर हैं, जो कुंदन साहब के नाम से हम लोग जानते थे। उनका तो हम लोग हर चीज़ जानते हैं कि वह बहुत दयालु हैं। तो आप सोचे कि निवेदन करेंगे, जो यहाँ से भी 1 गृह रक्षक 2 गृह रक्षक थे इसी कृषि में, वो जो साहब के पास अभी नियुक्त है, प्रतिनियुक्त है, वो अभी मौखिक तौर पर बोलेंगे। श्रीमान को हम लोग सोच रहे हैं कि बोलेंगे, अब विचार ही रहे हैं कि आप ये सुनते हैं कि नहीं। देखिए मैं पूरे बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि सर लोग का बात आप लोग ऊपर तक पहुंचाइए। वो हालांकि हम लोग भी पूर्णिया के डीएम साहब से कहना चाहते हैं, वैसे मिलने का भी प्रयास करेंगे। इन लोगों का बात जो है डीएम साहब तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप लोग अगर पहुंचा देते हैं ऊपरी स्तर तक वीडियो, तो इस जवान के जो हाल है आज रोने तक मजबूर है। जिस जवान जो हमारे राज्य को और हमारे देश को खुशहाल रखना चाहते हैं, रात को अंधेरा को रोशनी में रखना चाहते हैं, खुशहाल रखना चाहते हैं, इसी जवान के चलते आज जो ये है अरबों का संपत्ति सुरक्षित है। नहीं तो कब लूट लेगा। उस जवान का आज रोने तक का हाल हो गया हमारे बिहार में। और हमारे बिहार के नेताओं दिन रात महासभा करते रहते, लेकिन इसका दर्द कब सुनेंगे। आज का समस्या नहीं है 1-1 साल से सैलरी नहीं मिल रहा है, 2-2 साल से नहीं मिल रहा है, जैसा कि आपने देखे सर ने बताया। और 2 साल से सैलरी नहीं मिल रहा है और ड्यूटी ये लोग टाइम से कर रहे हैं। जिस ड्यूटी को जिस तरह बनाया गया उस तरह ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हालांकि इसको नहीं मिलेंगे। बीवी है, बच्चा है। अच्छा सर आप को कितना बच्चा है ये बताइए? 5 लड़का 1 लड़की है। अच्छा वो लोग तो आश्रित होंगे कि पापा जी को मिलेंगे, आएंगे, 25 भी करेंगे तो हम भी देंगे, नहीं तो वचूला भी बंद रह जाएगा। सर सोचने वाली बात है। आप जो ये ड्यूटी कर रहे हैं तो इसका बच्चे भी घर में शिक्षा से भी वंचित होंगे।
उसको शिक्षा के लिए टाइम से पैसा भी नहीं मिलता होगा और शिक्षा भी समय से ग्रहण नहीं करता होगा। हालांकि ये हमारे राज्य का जवान है, नेता तो है नहीं कि नेता के बच्चा के लिए विदेशों में शिक्षा होता है। थोड़ी बहुत रकम मिलता है, 15 से 16 हज़ार डेली बेस पर इन लोग को मिलता है। अगर वो समय से मिल जाता तो बच्चे का अच्छा शिक्षा देते, लेकिन वो भी समय से नहीं मिल रहा। आज खाने तक के लिए मजबूर हैं, लेकिन किसी भी नेता को इसका दर्द तो सुनाई देता है कि नहीं देता, देखते हैं। हालांकि देना चाहिए, काहे कि जो इंसानियत उसके दिल में होगा तो उसको सबको देगा। और आप लोग, मैं पूरे बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, सर लोग का वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम लोग फुल प्रयास करेंगे जिला के डीएम साहब से मिलने के लिए, और बड़े जो यहाँ के नेता है उसके पास भी सर लोग का बात रखेंगे। जैसे यहाँ के विधायक साहब हो गए और MP साहब हो गया, हम लोग हालांकि नेता के पास जाते नहीं, लेकिन सर लोग का इतना मामला गंभीर है कि हम लोग जाएंगे और उससे बाइट लेंगे, पूछेंगे कि हमारे जिस अरबों का मंडी को सुरक्षा देते हैं हमारे जवान, और उस मंडी से कम से कम 100 करोड़ रुपया हमारे सरकार के खजाना में जाता है, जो कि हमारे राज्य को विकास में, उस पैसा को विकास में उपयोग किया जाता है। उस मंडी के सुरक्षा जवान आज रो रहे हैं, खाने तक के लिए उसके पास राशन नहीं है, किसी को 2-2 साल से सैलरी नहीं मिल रहे हैं। देखते हैं उन लोग का जवाब क्या आता है, और बड़े नेता से भी मुलाकात कभी होगा तो उससे भी ये सवाल हम लोग पूछेंगे। और बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, और हमारे बिहार के जवान के बारे में आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।